नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक छोटी सी जानकारी देने के लिए। जानकारी छोटी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और इसको आप अपने कुंडली पे आजमा के देख सकते हैं कि कितनी सत्यता है इस बात में। तो आज मैं बताऊंगा आपको कुंडली के अष्टम भाव से संबंधित कुछ विशेष बातों को। अब ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि अष्टम भाव कहाँ होता है, वो मैंने बहुत सारी वीडियो बना के डाल रखे हैं और आप जा करके देख सकते हैं कि कुंडली के अष्टम भाव कहाँ होता है। तो जहां आपके कुंडली में ल लिखा हुआ है लग्न, वहां से जोड़ करके और सीधा 8वें भाव पर चले जाइए, वो अष्टम भाव आपका कहलाएगा। तो अष्टम भाव अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है। हालांकि उसको त्रिक भाव कहते हैं, भाव अच्छा नहीं है, लेकिन उस भाव का अपने आप में बहुत ही महत्व है। मृत्यु स्थान है वो। जैसे कुंडली के छठे भाव से हम छोटे मोटे रोगों का विचार करते हैं, तो कुंडली से अष्टम भाव से हम लंबे मतलब बहुत लंबा चलने वाला जो रोग है उसका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। लेकिन ये भाव अच्छा और खराब दोनों हैं। यदि आपके कुंडली के अष्टम भाव में राहु बैठे हैं और शनि बैठे हैं, यदि पुरुष की कुंडली बैठे हैं तो स्त्री, और स्त्री के कुंडली में यदि बैठे हैं तो उसके पति, यानी कि पति पत्नी में से जिसके कुंडली में बैठे हों उसका जो पार्टनर है वो हमेशा बीमार रहता है, लंबी बीमारियों से ग्रसित रहता है। लंबे लंबे चलने वाले जो बीमारियां हैं ऐसे उनको होता रहता है, ऐसे उनको परेशान करते रहता है। यदि वहां राहु बैठे हैं, यदि वहां शनि बैठे हैं, मैं इन दो ग्रहों की विशेष बात करूंगा क्योंकि मेरे अध्ययन में इन्हीं दो ग्रहों के बारे में मैंने ज्यादा देखा है कि यदि कुंडली के अष्टम भाव में राहु बैठे हैं और शनि बैठे हैं तो जीवन साथी जो होता है वो कहीं ना कहीं लंबी लंबी बीमारियों से ग्रसित रहता है, यानी लंबे चलने वाली बीमारियां उसको परेशान करती हैं। राहु भी शनि के समान ही फल देते हैं, इसीलिए शनि और राहु दोनों का मैंने यहाँ पे बात कहा है और दोनों के बारे में मैंने आपको बताया कि यदि ये बैठे हैं तो समझिए कि आपका जीवन साथी जो है वो लंबी चलने वाली बीमारियों से ग्रसित रहेगा, परेशान रहेगा। वहीं कुंडली में मिलान के समय में एक दोष होता है जिसको हम लोग बोलते हैं षडाष्टक दोष। 6-8 का भकूट दोष जो होता है, भकूट में यदि 6-8 का यदि बना हुआ है तो समझिए यदि आपके कुंडली में भकूट दोष में 6-8 का षडाष्टक दोष बना हुआ है और साथ ही साथ यदि कुंडली के अष्टम भाव में यदि आपके कोई पापक ग्रह बैठा है, पति या पत्नी दोनों में से किसी के, तो समझिए तो ये दोष और भी ज्यादा कष्टदायी हो जाता है और भी ज्यादा परेशान करने लगता है। क्यों? फिर जातक कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुखों से वंचित रह जाता है। पति और पत्नी में से दोनों एक बीमार हो जाएंगे तो सामान्य सी बात है कि दाम्पत्य सुखों में कहीं ना कहीं आपके परेशानी आएगी, आपको दाम्पत्य सुखों में मंदी यानी कि समस्या देखने को आपको मिलेगा। तो यदि आपके यहाँ पे राहु या शनि में से यदि कोई ग्रह बैठे हैं तो आपके उनको मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे उस चीज में थोड़ी कमी आएगी, थोड़ी न्यूनता आएगी। क्योंकि अष्टम भाव को शास्त्र ने खराब कहा ही है और वहां बैठने वाले ग्रह थोड़ा बहुत खराब फल तो दे ही देते हैं ना चाहते हुए भी। और यदि ये योग यदि आपकी कुंडली बना हुआ है तो आप देख सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन में समस्या कहीं ना कहीं यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा और आपको संपूर्ण दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं सुविधा होगी। तो देखिए आप, यदि आपकी कुंडली में यदि योग बना हुआ है और यदि हमारी बातों में थोड़ी भी सत्यता है तो आप कॉमेंट में जरूर बताइए। तो यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को ऑन कर दिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको मेरी वीडियो तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल इस मंगल का आज के इतना ही। नमस्कार।